हानिया, वाओ, ये हम दोनों से मिल हम दो In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna हानिया, do tonight. वाओ। ये हम दोनों ने मिलकर बनाए हैं। बेटा आप इसको यहाँ पे लगा दो ना प्रॉपर। ये अभी राउंड होगा, फिर इसके अंदर आएगा आज़ादी मुबारक। हाँ, फिर ये हमारा डन होगा, फिर हम इसको आउटसाइड लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्यों? हाफ कंप्लीट हुआ। ये सब आए थे ब्रोकन पीसेस। फिर हमने इनको ग्लू से जोड़ा। ये बहुत हार्ड था, मैंने जोड़ा, मेरे हैंड सारे बहुत मुश्किल होता है। ओके मेरा बेटा, नाइस। बात निकल गई। नो, आ जाओ डिनर का टाइम होने वाले। वाओ, नाइस। आराम से पकड़ो, ये हमारे मुल्क की आज़ादी है। ये हमारे मुल्क की ऐसे पैरों से होता है। मूसा। ऐसे मम्मा सीधा करना, सीधा सीधा कैमरे की तरफ, सीधा करे ना मूसा। कैमरे की तरफ। मम्मा फोन देख कर पागल। आई थिंक सब ये डन हो गया हानिया। अब हो गया हानिया, ये हम ऐसे लगाएंगे। तभी लगा लो ना। कब लगाना है? अभी नहीं लगाना है। ओके हम सुबह सारा करेंगे, अभी हाँ तो बच्चा है ना, सुबह स्कूल भी जाएंगे। ओके, सुबह फिर करेंगे शादी मुबारक। ओके अरे गाइस, इसने इसको 2 महीने तोड़ दिया, इसको 2 महीने की छुट्टियां मिली थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। और यार 2 डेज़ से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था कि यार कोई प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से, और मैं फिर व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। फैमिली में कोई इशू हो गया था, तो बस इस वजह से, और ऊपर से मूसा की तबीयत भी ख़राब थी, तो फिर मैं व्लॉग वगैरह कोई शूट नहीं कर पाई। तो यार आज जी अपना व्लॉग शूट किया मैंने, और अभी जो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। और आज यार बच्चों ने को बेडरूम वगैरह इतना गंदा किया हुआ था, क्योंकि रात को मेहमान आए हुए थे और उनके जो बच्चे थे वो सारे बच्चे इसी रूम में सोए थे। तो बस ये होता है यार कि बस बच्चों ने बेडरूम को इतना कुछ सत्यानाश किया हुआ था कि बस अभी तक हेल्पर भी नहीं आई थी। और यहाँ समटाइम मैं सोचती रहती हूँ कि हेल्पर का फ़ायदा क्या, हेल्पर 1 दिन आती है, 4 दिन आती ही नहीं है। और यार आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आप लोग की भी हेल्पर ये सब करती है। हम लोग के हेल्पर ने ना टू बी ऑनेस्ट इतना तंग किया हुआ, सीरियसली। 1 दिन आती है, 10 दिन नहीं आती, मतलब 4 डेज़ तो वो नहीं आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आएगी, फिर इस तरह करती है वो। और उस वजह से फिर सारा काम मैंने खुद ही करना होता है। तो फिर मैं ये सोचती रहती हूँ यार कि हेल्पर का फ़ायदा क्या है, वैसे भी आपने काम सब खुद ही करना है, तो इससे बेटर है कि आप हेल्पर को निकाली दो। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार इतना ज़्यादा काम, फिर इतना बड़ा घर, सब कुछ, तो वो इतना फिर सफाइयाँ वगैरह मेरे से तो होती नहीं है ऑब्वियसली। ये है कि बंदा करने पे आए तो कर भी लेता है, लेकिन फिर और भी मुझे बहुत से काम होते हैं बच्चों के, और भी 100 काम होते हैं ना, इस वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो यार आप लोग मुझसे कमेंट्स में ये पूछते हो और कि आपका कोई और चैनल नहीं है, चैनल है, मुझे हमें ये बताएं, ये है वो है। यार काइंडली मेरे भाइयों मेरी बहनों, काइंडली मेरी जो वीडियो होती है ना उसको पूरा वॉच किया करो। स्किप कर करके वॉच करोगे तो यही होगा ना, आप लोगों को पता ही नहीं चलता मैं कहती क्या हूँ। हालांकि मैं अपनी हर वीडियो में, मोस्टली मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ यार कि मेरा फ़िलहाल जो मेरा ये वाला चैनल है जिस पे आप अभी व्लॉग देख रहे हो ना, मेरा अभी फ़िलहाल सिर्फ एक यही चैनल है। बाकी जो मेरा इसके अलावा अलॉन मॉम लाइफ वाला चैनल है वो भी मेरा ही चैनल है, बट अभी रिसेंट मैं उस पर भी कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर रही। जो भी मेरा व्लॉग है वो इसी चैनल पे आ रहे हैं अभी, जो मैंने ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है। सो अब आप लोगों को पता लग गया है कि मेरा और कोई चैनल नहीं है इसके अलावा। अभी जो फ़िलहाल जो मेरा चैनल है वो यही है,
और बाकी जो आपको इधर उधर जो भी चैनल नज़र आ रहे हो सारे के सारे स्कैम चैनल हैं, वो मेरे चैनल नहीं हैं। ज़्यादातर तो AI वीडियोज़ मेरे ऊपर बनाई गई हैं चैनल पे, तो वो मैं हूँ ही नहीं और ना ही वो मेरा चैनल है। सो प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहें, और अगर आप लोगों के साथ कोई भी स्कैम होएगा तो वो आप लोगों का नुकसान है, मेरा नहीं, वो आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आई थिंक सो अपने लास्ट व्लॉग में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, लेकिन आप लोग का वही मामला है ना कि यार रुक रुक के स्किप कर करके जब वीडियो देखोगे तो कैसे पता लगेगा कि यार मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो काइंडली भाइयों वीडियो पूरा देखा कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने अगर ये वाली वीडियो मेरी वॉच की है, व्लॉग वॉच की है, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मेरा इस टाइम एक ही चैनल है, वो ये है। और इस टाइम जो मैं अपने इस चैनल पे एक्टिव हूँ, और इसके अलावा मैं टिकटॉक पे एक्टिव हूँ, टिकटॉक के अलावा मैं उधर इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, ठीक है। ये हैं जी, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। और जो मेरा यूट्यूब पे जो फ़िलहाल मेरा चैनल है वो यही वाला है, और जो लर्न मॉम लाइफ वाला चैनल एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, वो भी मेरा ही चैनल है, बट उस पर मैं भी कोई व्लॉग अपलोड नहीं करी, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर करके पागल कर गए हो कि ये चैनल कौन सा है, चैनल कौन सा है, ये भी है ये भी है। तो भाई नहीं है, मेरा एक ही यही चैनल है फ़िलहाल, बस। इज़ दैट क्लियर? ओके। तो यार बस अभी यहाँ पे काफ़ी काम शाम हो रहे हैं, और कल जी है 14 अगस्त, तो उस वजह से भी वही बच्चों ने भी इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था मुझे। ज़ाहिर बात है कि बच्चे फिर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि बच्चों ने बोला हुआ था कि अभी के हमने चीज़ें लेनी है, अब 14 अगस्त की फ्लैग्स और वो सारी। तो फिर मैंने ये कहा था कि मैंने कहा चलेंगे मार्केट चलेंगे, क्योंकि आज दिन में इतनी हब्स होती है ना कि बंदा चाहने के बावजूद बाहर नहीं निकल पाता। तो बस यही है कि मैंने ये सोचा हुआ है कि यार अभी शाम को जाऊंगी, शाम को जाके फिर बच्चों के लिए बच्चों को जो भी उन्होंने मार्केट से अपनी 14 अगस्त की चीज़ें लेनी होंगी वो ले लेंगे। बाकी मैंने तो अपने लिए, मेरे पास तो ड्रेसेस वगैरह बहुत हैं यार वाइट कलर में, और बाकी ये है कि बैंगल्स वगैरह भी मेरे पास हैं, ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ग्रीन एंड वाइट बैंगल्स तो मेरे पास हैं, और ये तो दिन ही बच्चों का होता है, और हमसे ज़्यादा तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं, हमें तो कामों से फुर्सत नहीं मिलनी होती। तो ये है कि अभी जब यार मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी मैं ना गई हुई थी मार्केट, और अभी बच्चों को मैंने सारी चीज़ें जो भी बच्चों की थी 14 अगस्त की, वो उन्होंने सारी चीज़ें लेके और फिर अभी हम लोग मार्केट से वापस आई थी। और अभी आके मेरा जो अपने जो व्लॉग इसको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि लेट हो गई थी मैं, और आज मेरा व्लॉग मैंने कहा यार 2 डेज़ ऑलरेडी लेट था, तो आज मेरा व्लॉग लेट ना हो, ठीक है। तो बस यार यही सब सिलसिला चलता रहता है, और ये ज़िंदगी के मामलात हैं। और मेरा जो भी आप लोग के बहुत ज़्यादा ये DM भी आ रही थी कि आपका जो चैनल है डोरेमोन जैसा लगता है, रियल नहीं लगता। तो यार मेरा रियल चैनल है, अल्लाह का नाम है हद है, ठीक है। और ये है कि मेरी जो रियल लाइफ की जो होती है व्लॉगिंग में, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह का कोई भी नहीं है कि यार मैंने कुछ और शेयर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं किसी की वीडियो उठा के डाल रही हूँ, मेरी अपना ओरिजिनल कंटेंट है तो वही मैं बताऊँगी ना ही मैं लोगों की तरह हूँ फेक स्कैमर के किसी की वीडियो उठा के डालूँ। अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई मेरा वो नहीं है। तो यार यहाँ पे जी अभी तक ये जो है जी आप लोग को जो नज़र आ रहा है, अभी जो मॉर्निंग का टाइम है, और मैं अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट अपना रेडी कर रही हूँ जी। यहाँ पे जी जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 एग्स लेती हूँ, क्योंकि यार जो मेरा ब्लड प्रेशर है ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम लो रहता है। इसलिए जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप या तो बॉइल्ड 2 एग ले लिया करें, या फिर आप अपनी तरफ से जिस तरह बना के ले सकती हैं। वैसे मैं मोस्टली ऑमलेट लेती रहती हूँ, आज मैं फ्राइड एग कर रही हूँ तो इस तरह। और अभी यार मुझे कुछ इतनी गर्मी लग रही थी ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था रोटी खाने का, क्योंकि यार हब्स इतनी थी, गर्मी इतनी थी ना, और सीरियसली जब इतना ज़्यादा काम वगैरह आज मैंने कर लिया, मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी नहीं। तो बस यार यही है कि अभी मैंने ना ये सोचा कि यार अभी मैं आज ब्रेड और एग वगैरह खा लेती हूँ। तो उसके बाद जी अभी मैं यहाँ पे ये अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ आप लोगों के सामने, और ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट। अभी मैं अपना ऑलमोस्ट जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है, और अभी इस टाइम जी बच्चे स्कूल गए हुए हैं। अच्छा आज ना मुझे बच्चों के स्कूल से भी मैसेज आया था कि काइंडली आप अपने बच्चों को पिक कर लें, क्योंकि हम लोग का यार यहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, इतना इशू बना हुआ है ना जिसकी कोई हिसाब नहीं है। तो बच्चों को मैसेज आया था कि आप अपने बच्चों को उठा लें, पिक कर लें, क्योंकि ये है कि हम लोग का जो UPS वो ख़राब हो गया, बच्चे गर्मी में पागल हो रहे हैं। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि यार इतनी ज़्यादा आप लोग फीसिस लेते हो तो आप लोग एक सोलर नहीं लगवा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम मैं बिज़ी थी और स्कूल से काफ़ी कॉल्स आ रही थी, क्योंकि सारे बच्चे चले गए थे, मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे स्कूल में ही हैं।
तो जब फिर बच्चों को मैं लेके आई उसके बाद मैंने कहा यार इतनी गर्मी थी, मैंने कहा यार मैं थोड़ी सी अपनी स्किन केयर रूटीन कर लूँ। अच्छा ये जो मैं मसाज करती हूँ ये बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। काइंडली आप लोग भी ज़रूर अपनी स्किन पे ध्यान दिया करें, क्योंकि एक टाइम आता है जब हम स्किन को नहीं पूछते तो स्किन हमें फेंक देती है, ठीक है। तो वो टाइम आने से पहले अपने स्किन पे ज़रूर थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर दिया करें। हालांकि मुझसे बिज़ी मुझे नहीं लगता कोई भी होगा, क्योंकि जो मैं बच्चों के साथ बिज़ी होती हूँ, घर के मामलात 100 मामलात, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने लिए मस्ट टाइम निकालती हूँ। अपने स्किन के लिए मैं ज़रूर टाइम निकालती हूँ। अभी यहाँ पे बच्चों को मैं लेके आ गई थी, बच्चों को खिला पिला लिया तो अब बच्चे बैठे हुए थे और मैंने कहा कि यार मैं थोड़ा सा अपना मसाज कर लूँ स्किन का, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यार, और हमें बहुत अच्छा लगता है ना। काइंडली आप लोग अपना ज़रूर ख्याल कीजिए। अगर कोई मेरी बहन मेरी वीडियो देख रही है तो उनकी तरफ मैं ये ज़रूर मैसेज देती हूँ कि आप लोग ख़ुद का अपना ख्याल रखना सीखें। सबसे पहले आप सबके लिए मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले आप लोग ख़ुद का ख्याल रखिए। अगर आप लोग ख़ुद का ख्याल नहीं रखोगे, ख़ुद से प्यार नहीं करोगे, तो भाई आप दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते। सेल्फ़िश हो जाएं, सेल्फ़िश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, ठीक है। और हर किसी को लात मारो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है यार। आपने खाना अपना है, पीना अपना है, सोना अपना है, रहना अपना है, सब कुछ अपना खुद ही करना है, ठीक है भाई। तो फिर टेंशन काहे की लेनी, ठीक है। और कोई ज़रूरत नहीं है कि ये है वो है, भाई कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा मुझसे इतना ज़्यादा मुझे ये भी DM आ रही थी कि आपकी शादी नहीं हुई है, वो आप सिंगल होती हैं, वैसे बच्चे होते हैं। हाँ जी मैं सिंगल हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। मुझे किसी ऐसे अरे गहरे नत्थू खैरे की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ऐसे अरे गहरे नत्थू खैरे की ज़रूरत भी नहीं है जो वैसे ही मेरे साथ अटैच हो, ठीक है। और जो बस सिर्फ नाम का रिश्ता हो ना, मुझे ऐसे रिश्तों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। अपने बच्चों के साथ आप लोग को भी ये बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है यार कि सबसे पहले ख़ुद से प्यार करें यार। सीरियसली आपको लाइफ में कभी अगर आपसे कोई इस तरह की मिस्टेक हो भी जाती है ना, कोई प्यार व्यार इस घटिया चक्कर में आप पड़ भी जाती हो, तो खुदा का वास्ता वहाँ से निकल आओ, क्योंकि ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सब वही होता है जो आप खुद हो, ठीक है। कोई आपका नहीं है यहाँ पे। तो यही बात है कि खाओ पियो मौज करो, मस्ती करो, फ्लर्ट करो, ऐशी करो जो दिल में आती है करो, लेकिन अपनी मौज में अपनी मस्ती में घूम रहो मेरी तरह, ठीक है। और हर किसी की परवाह करना छोड़ दो। हम लोगों ने ठेका नहीं लिया हुआ पूरी दुनिया की परवाह करना। हम लोग पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। हम लोग को ये है कि हम लोग सिर्फ खुद को खुश करें, वो सबसे बड़ी बात वो है, ठीक है। और जी यहाँ सबसे जो बड़ा मसला वो यही है, और ये है कि लोगों की परवाह करना छोड़ दो। और बस आज इतनी ज़्यादा लंबी डिबेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि यार आप लोग मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। कोई कहता है आप सैड रहती हैं, कोई कहता है आप क्या हैं, आप मैरिड नहीं हैं, आप प्लीज़ आप सिंगल हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है यार। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ, मज़े से मौज मस्ती में रहती हूँ, जो दिल करता है करती हूँ, ठीक है। उस बाकी सारी दुनिया को मैंने जूते पे चढ़ाया हुआ है, जो नेगेटिव लोग हैं उनको मैं जूते की नोक पे रखती हूँ, ठीक है। और यही बात है कि अपनी लाइफ में गुम हूँ, मगन हूँ, और किसी की मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा जी यहाँ पे अभी मैं जो सारे कपड़े आप लोग देख रहे हो ना, अभी ये मैंने सारे वाश किए थे, ठीक है। तो इतने सारे काम काज में जब ये सारे काम काज आपने खुद करने, जब आपने अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ों को खुद देखना, फिर काहे की टेंशन लेनी, काहे की परवाह लेनी, लोगों की टेंशनें ले के भाई हम लोग ना पड़े रहते हैं कि हाय जी ये हो गया, हाय जी वो हो गया। जन्नत में जाए लोग, जन्नत में जाए दुनिया। अपनी मौज मस्ती में रहो, खाओ पियो मौज करो, ऐशी करो। तो बस यहाँ पे जी अभी ये जो बच्चों के कपड़े वगैरह ना यार, ये सीरियसली डेली कितने ज़्यादा हो जाते हैं कि बस मैं वर्ड में नहीं बता सकती, ठीक है। और इनको डेली की डेली मैंने वॉश करना होता है। अगर 2 डेज़ मतलब अगर ये हो भी जाए ना कि यार अगर एक दिन मैं क्लॉथ वॉश ना कर पाऊँ ना यार, तो सेकेंड डे बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी, इतने ज़्यादा कि उस वहीं पर स्टैंड्स होते थे और मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। तो फिर मैंने यही किया कि मैंने कहा कि यार बीबी तुम ना सिर्फ जस्ट सफाई करो, कपड़े शपड़े तुम नहीं, क्योंकि वो मैं खुद धो लूँगी। और मुझे ना वैसे भी अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि मेरी बचपन की आदत ही ऐसी है कि वो अम्मा ने ऐसी आदत डाली हुई है, तो वो सुकून से बैठने होता भी नहीं है। तो यह है कि अपने बच्चों के काम करने में वैसे भी मुझे खुद अच्छा लगता है, और मुझे ये होता भी नहीं है कि फिर अगर मैं हेल्पर से कपड़े वॉश करवा भी दूँ, कुछ भी हो जाए ना, तो फिर
यार वो मुझे खुद ही एक उलझन सी, एक इरिटेशन सी लगी रहती है। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, बस छोटा सा ही मेरा व्लॉग। आई होप कि आप सब लोगों को यार मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह अब डेली मेरे व्लॉग आएंगे यार। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा यार। और प्लीज़ मुझे टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो किया करें, टिकटॉक पे भी मुझे फ़ॉलो करें। और यार और मेरा एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, मेरा भी सिर्फ यही ओरिजिनल चैनल है जहाँ पे अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। इसके अलावा आप लोग का कोई भी चैनल नज़र आता है दाएं बाएं लेफ़्ट राइट तो वो सारा का सारा फेक है। इतना ज़्यादा बोल के ना मेरा गला भी सूख गया है। तो सो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। आप लोग का कुछ टाइम नहीं जाएगा, आप लोगों की कुछ भी एनर्जी नहीं जाएगी, बल्कि ये है कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि यार याद रखिएगा, ठीक है। और कल ज़रूर मिलूँगी इंशाल्लाह व्लॉग के साथ, आप लोग के साथ मिलूँगी। और जी अपना बहुत ज़्यादा मुझे याद रखना। और छोटा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, सॉरी जश्न आज़ादी जश्न आज़ादी आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यार। सीरियसली अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। अभी मैं जाऊँगी, जाके शावर वगैरह लूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मुलाकात होगी।